नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं नलिनी पांडे और सबसे पहले बड़ी खबर आपको बताएंगे। सोनम रघुवंशी से जुड़ी ये बड़ी खबर है और सोनम ने कहा है कि मैं आरोपी नहीं हूं। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है ये। सोनम ने खुद को पीड़ित बताया है, बेकसूर बताया है। सोनम ने साथ ही कहा कि मुझे अगवा किया गया था, मुझे किडनैप किया गया था, अगवा करने वालों ने गाजीपुर में छोड़ा। ये सोनम की तरफ से बयान सामने आया है। ये बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त आपको बता रहे हैं सूत्रों के हवाले से। सोनम ने कहा है कि मैं आरोपी नहीं हूं, मैं निर्दोष हूं और मुझे किडनैप किया गया था, कहीं और मुझे छोड़ा गया था, गाजीपुर में छोड़ दिया गया था किडनैपर्स के द्वारा। सोनम रघुवंशी मामले में ये एक नया ट्विस्ट लगातार सामने आ रहा है। सोनम ने ये कहा है कि मैं आरोपी नहीं हूं, खुद को पीड़ित और बेकसूर बताती सोनम नजर आई है। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी और अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। तो इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ गाजीपुर से मनीष मिश्रा, नंदगंज थाना गाजीपुर से नितिन गोस्वामी और अभय हमारे साथ जुड़ गए हैं ललितपुर से। लगातार रिपोर्टर्स हमारे साथ जुड़ेंगे। सबसे पहले मनीष मिश्रा, आपके पास ही आना चाहेंगे। क्या अब नए खुलासे सामने आ रहे हैं, क्योंकि ये बता रहे हैं सूत्र कि वो अपने आप को निर्दोष बताती सोनम नजर आ रही है। वो कह रही है कि मुझे अगवा करके गाजीपुर में छोड़ दिया गया था। हाँ नलिनी, आपको बता दें कि गाजीपुर के नंदगंज थाना क्षेत्र में एक ढाबे से बीती रात 1 बजे के आसपास सोनम रघुवंशी को बरामद किया गया है। और जैसे कि घटनाक्रम है कि रात 12:30-1 बजे के लगभग नंदगंज थाना क्षेत्र में काशी ढाबा है, जहां पर ये पहुंचती है और वहां पर ये बदहवास हालत में मिलती है। जैसा कि ढाबा संचालक से हम लोगों ने बात की, उसने बताया कि एक युवती आई और आकर वहां पर रखी एक चेयर पर बैठ गई और जिसके बाद उसने एक वहां पर बैठे हुए लोगों से मोबाइल मांगा कि मुझे बात करनी है, मेरे पास मोबाइल नहीं है। ढाबा संचालक ने उसे अपना मोबाइल दिया, जिससे उसने अपने किसी फैमिलियर से या किसी से बात की है। उसके बाद से जब ढाबा संचालक को थोड़ा सा शक हुआ इसकी हरकतों से या इसकी हालत को बदहवासी देखते हुए, तो उसने पुलिस को कॉल की, जिसके बाद वहां पर स्थानीय पुलिस पहुंची और उसे रिकवर करते हुए उसे थाने ले गई, नंदगंज थाने ले गई, जहां से उसे फिर गाजीपुर मेडिकल कॉलेज भेज दिया गया, जहां पर उसका पहले मेडिकल मुआयना हुआ। उसके बाद से उसे मेडिकल कॉलेज के बगल में ही बने वन स्टॉप सेंटर में रखा गया। हम आपको दिखा देंगे, वही वन स्टॉप सेंटर है जहां पर इस समय सोनम रघुवंशी रखी गई है, अंदर है, वो मौजूद है। और बताया जा रहा है कि अभी उसे बीच में लंच भी दिया गया था, खाने के लिए दिया गया था, लेकिन उसने इनकार कर दिया, खाना खाने के लिए उसने मना कर दिया है। साथ वो अपने आप को बीमार बता रही है। इस मामले में अभी तक पुलिस ने बहुत सारी चीजें एक्सपोज नहीं की हैं, पुलिस अफसरों ने इस मामले में अभी बहुत सारी डिटेल्स नहीं दी हैं, मीडिया के साथ शेयर नहीं की हैं। फिलहाल सोनम रघुवंशी यहाँ पर है और पुलिस अधिकारियों का ये कहना है कि मेघालय पुलिस वहां से चल चुकी है, वो गाजीपुर आएगी, जिसके सुपुर्द सोनम रघुवंशी को किया जाएगा। मिली जानकारी के अनुसार मेघालय पुलिस पटना पहुंच चुकी है और पटना से बाई रोड वो गाजीपुर आ रही है। जब मेघालय पुलिस यहाँ पर आ जाएगी तो उसके बाद कानूनी प्रक्रियाओं के तहत सोनम को मेघालय पुलिस के ठीक है, मैं आपके पास लौटूंगी। हमारे और सहयोगियों का भी रुख कर लेते हैं और हमारे साथ ललितपुर से अभय शिमाली भी जुड़ गए हैं। अभय, क्या सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से भी अब तक कोई खुलासे हुए हैं, कुछ जानकारी सामने आ पाई है, पुलिस के हाथ लगी है? जी, मैं बता देना चाहता हूं कि ये आकाश है, ये ललितपुर के चौकी गांव का रहने वाला है। ये कोतवाली महरौनी क्षेत्र का गांव है और 2 दिन पहले ही ये यहाँ पर ललितपुर के चौकी गांव में आया हुआ था। इसके अगर परिवार वालों की माने तो यह एक शादी समारोह में भाग लेने के लिए आया था। देर शाम यहाँ मेघालय पुलिस आई और पुलिस ने महरौनी पुलिस के सहयोग से इसके गाँव पहुंचकर इस युवक को उठाया है। आकाश
की पूरी पढ़ाई लिखाई इंदौर में हुई, उसके माता पिता भी इंदौर में रहते हैं। यहाँ गांव में केवल उसकी एक बुजुर्ग दादी रहती है और दादी जैसे उसको ये जानकारी मिली कि किस तरह का यह मामला है, किस तरह के मामले में उसके लड़के को उठाया गया है, तो वो काफी सदमे में है। और गांव के जो लोग हैं उनका भी कहना यही है कि जो है उनको ज्यादा इस मामले में कुछ जानकारी नहीं, क्योंकि आकाश की पढ़ाई लिखाई, ये बीबीए का छात्र है और वहीं इंदौर में रहकर यह अपनी पढ़ाई कर रहा था। जी ठीक है, अब वन स्टॉप सेंटर गाजीपुर से ही अभिषेक उपाध्याय भी जुड़ गए हैं। अभिषेक, आपके पास क्या अपडेट है? हमको करीब 5 बजे नंदगंज थाने पर ले जाया जाएगा, जहां पे जो मध्य प्रदेश से और जो पुलिस से आनी है उनको सुपुर्द किया जाएगा। सारे कागजात की जो तैयारी वो पूरी की जा रही है, जो उससे पूछताछ है। लेकिन इसमें अपडेट ये है कि करीब 2 दर्जन से ज़्यादा जो वाराणसी से गाजीपुर के और जो गाजीपुर के आने वाले रास्ते हैं, जो सीसीटीवी फुटेज है उनको चेक किया जा रहा है। करीब 2 दर्जन से ज़्यादा टीमें लगाई गई हैं, उस सारे सीसीटीवी फुटेज को चेक किया जा रहा है। और वो एसपी कुछ ही समय पहले कहे थे कि हमारे पास कुछ क्लू मिले हैं जो इससे मामले से जुड़े हुए हैं और उसको मेघालय पुलिस को दिया जाएगा, और जिसमें जो भी उसकी तरह से उनके हमसे सहयोग किया जाएगा, हम सहयोग करने के लिए तैयार हैं। लेकिन सेंटर में ही सोनम इसमें मौजूद हैं और उनसे लगातार अधिकारी हैं पूछताछ कर रहे हैं। और पूरे मामले में करीब 5 बजे बताया जा रहा है कि सोनम को नंदगंज थाने ले जाएगा और मेघालय पुलिस को सुपुर्द दे दिया जाएगा, और मेघालय पुलिस उसको लेकर अपने यहाँ चली जाएगी और उससे पूछताछ करेगी क्या मामला है और क्या कुछ हत्या के मामले में, और जो भी इससे पूछताछ के लिए जो भी खुलासे होंगे और देखना होगा क्या कहती है वो। ठीक है, और नंदगंज आप बता रहे हैं कि 5 बजे सोनम को ले जाया जाएगा। वहां से हमारे सहयोगी नंदगंज थाना गाजीपुर से नितिन गोस्वामी जुड़ गए हैं। नितिन, वहां पर कैसी तैयारियां हैं? क्योंकि जैसे हमारे सहयोगी बता रहे हैं कि लगभग 5 बजे सोनम को वहां पर ले जाया जाएगा। जी, जिस तरीके की सूचना है ये बताया गया है, क्योंकि रात में नंदगंज थाना क्षेत्र में ही उसकी बरामदगी हुई है। सोनम की जो बरामदगी हुई है, जिस ढाबे से वो बरामद हुई है, वो नंदगंज थाना क्षेत्र है। और सूचना के अनुसार नंदगंज पुलिस ही उसको लेकर के सबसे पहले नंदगंज कोतवाली थाने आती है, और यहाँ से जब आला अधिकारियों को इस पूरे घटनाक्रम का पता चलता है और इस हाई प्रोफाइल मामले की गंभीरता का पता चलता है, तो फिर उनको चेकअप के लिए ले जाया जाता है जिला अस्पताल, और उसके बाद वन स्टॉप सेंटर में उनको रखा गया है। लेकिन आप क्रोनोलॉजी समझिए, ये कितना हाई प्रोफाइल मामला है और किस तरीके से उत्तर प्रदेश के साथ साथ मेघालय की पुलिस और मध्य प्रदेश की पुलिस इस पूरे मामले को इन्वेस्टिगेट कर रही है। शायद यही वजह है कि सुबह से ही जिस तरीके से बड़े बड़े अधिकारी के उत्तर प्रदेश के फोन गनगना रहे हैं और गाजीपुर पुलिस के संपर्क में है, निश्चित तौर पर इसकी गंभीरता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है। लगातार सोनम अपने बयान भी बदल रही है, ये भी कह सकते हैं हम, क्योंकि जब सोनम की बरामदगी हुई थी और जब ढाबा संचालक साहिल ने उसके परिवार के लोगों से बात कराई थी, तो ये भी बात प्रकाश में नहीं आई थी कि उसका अपहरण हुआ है और वो अपहरणकर्ता उसको छोड़ देते हैं ना उसने। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए, हमारे सभी सहयोगियों का। वाराणसी से खबर ये है कि सोनम रघुवंशी की गिरफ्तारी से जुड़ी जानकारी मिल रही है। लगभग 4 बजे गाजीपुर पहुंचेगी मेघालय पुलिस। बक्सर बलिया होते हुए गाजीपुर पहुंचेगी पुलिस। एडीजी पीयूष मोडिया ने इसके बारे में जानकारी दी है। तो ये बड़ी और अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं सोनम रघुवंशी की गिरफ्तारी से जुड़ी हुई, कि लगभग 4 बजे गाजीपुर पहुंचेगी मेघालय पुलिस। बक्सर बलिया होते हुए गाजीपुर ये पुलिस पहुंचेगी। एडीजी पीयूष मोडिया ने इसके बारे में इंफॉर्मेशन दी है। तो अब तक देखिए लगातार नए अपडेट सामने आ रहे हैं, नए खुलासे हो रहे हैं, और आगे आगे जैसे जांच बढ़ेगी कुछ और ट्विस्ट एंड टर्न्स भी देखने को मिल सकते हैं इस पूरे खबर को लेकर, इस पूरे मामले को लेकर। हालांकि आपको हम तस्वीरों में दिखा रहे हैं सोनम कैसे बदहवास हालत में है, और वन सेंटर में भी उसे वहां रखा गया है, उसके अभी मेंटल कंडीशन ठीक नहीं है। पुलिस को इंदौर पुलिस के माध्यम से ये जानकारी प्राप्त हुई कि हमारे नंदगंज थाने में रात्रि 2:30 बजे के आसपास एक लड़की पहुंची है। पैदल ही चलकर वो ढाबे पर पहुंची, और ये ढाबा नंदगंज थाना क्षेत्र में लोकेटेड है। और वहां पर जाकर ढाबा मालिक से फ़ोन लेकर उसने अपने भाई को इंदौर में फ़ोन किया और बताया कि वो यहाँ पर मौजूद है। तो उनके जरिए इंदौर पुलिस को पता पड़ा, शिलोंग पुलिस को पता पड़ा, और उन्होंने हमारी गाजीपुर पुलिस को बताया कि इस स्थान पर लड़की है
वहाँ पर पुलिस पहुंची, उससे बातचीत की, उनको डॉक्टर को दिखाया, चूँकि उन्हें थोड़ा फीवर था ऐसा उसने बताया। उसके पश्चात वहाँ के वन स्टॉप सेंटर पर सोनम रघुवंशी नामक इस लड़की को रखा गया है। जानकारी शिलोंग पुलिस को दे दी गई है। उनकी टीम यहाँ पर पहुँच रही है। आगे की कार्रवाई उसी टीम द्वारा की जाएगी। तो राजा रघुवंशी का शव मिलने के बाद लंबे वक्त से लापता सोनम को गाजीपुर के एक ढाबे से अरेस्ट किया गया था। अब नंदगंज थाने की पुलिस उसी ढाबे पर पहुंची है। ढाबा संचालक से पुलिस की पूछताछ हो सकती है। बता दें कि इसी ढाबे पर ही सोनम ने पहुंचकर ढाबा संचालक से फोन लेकर अपने भाई से बात की थी। सोनम रघुवंशी वाले मामले पर हम आपको तस्वीरें दिखाते हैं कि नंदगंज पुलिस अभी ढाबे संचालक के यहाँ पहुंची है। आप देख सकते हैं एक दरोगा और 2 सिपाही के साथ ये टीम यहाँ पहुंची है और ये बताया जा रहा है कि अब ये ढाबा संचालक से पूरे मामले पर लेकर के पूछताछ करेंगे। ढाबा आप देख रहे हैं बगल में है, NH13 पर ये ढाबा मौजूद है और जो बताया जा रहा है कि कल सोनम रघुवंशी यहीं बीती रात बरामद हुई है। और आप तस्वीरों में दिखा सकते हैं कि ये टीम पहुंची है और ढाबा संचालक से बात करेंगे। आपको पीछे एक और गाड़ी आपको दिख रही होगी जो अभी पुलिस की यहाँ पहुंची है और ये बताया जा रहा है कि ढाबा संचालक को भी पूछताछ के लिए पुलिस ले जा सकती है। तो जिस ढाबे से सोनम मिली थी, ढाबे के संचालक से हमारे संवाददाता ने बात की है, सुनिए। मैं यहाँ पे हूँ, इतना ही बोल के वो बहुत रोने लगती है। अच्छा। हाँ, उसके बाद हम उनके फैमिली से बात करते हैं, बताते हैं कि ये इस स्थिति में यहाँ पे हैं, इस एड्रेस पे। हाँ। अच्छा। तो उनकी फैमिली ने बताया या सोनम ने बताया कि वो गाजीपुर ही क्यों आई? ऐसा कुछ नहीं। हाँ। उनको तो कैसे आई थी? कुछ गाड़ी थी उसके पास? जी नहीं, वो पीछे से पैदल ही आई थी। अब उनको किसी ने छोड़ा है कि कहाँ से कैसे है इसका मुझे नहीं पता। अच्छा। हाँ। तो वहाँ से पैदल आई थी, आपको पैदल आती दिखी? जी हाँ। उसके साथ कोई और भी था? नहीं। अच्छा, उसके घर वालों ने आपको फ़ोन पर क्या बताया? मतलब यही बताया कि हम लोग बहुत परेशान हैं, इसको कई दिन से ढूंढा जा रहा है, आज जाके इसका पता चला बस। अच्छा, उसके बाद फिर क्या हुआ? उसके बाद वो पानी मांगती है, हम उनको देते हैं। फिर वहाँ पे हम बोलते हैं दीदी आप जाके वहाँ पे बैठ जाइए। फिर वो बैठ जाती है वहाँ पे जाके। फिर कुछ देर बाद उनके भाई का फिर कॉल आता है, रिटर्न कॉल। तो उनसे मतलब उनके भाई का, उनसे हम बात कराते हैं। अच्छा, तो क्या बताते हैं वो भाई को? अपने क्या चर्चा कर रही होती? भाई से क्या बात कर रही? इसलिए हम उनको अपना मोबाइल दे के, हम इधर कस्टमर थे तो उनको सामान देने लगते थे, तो उतना बता नहीं सकते क्या बात हुआ था। कितनी देर तक वो इस ढाबे में रुकी रही? इस ढाबे पे वो 1 बजे से लेके नियर अबाउट 3 बजे के बीच में थी। अच्छा। तो पुलिस कब आई? पुलिस वही कम से कम हमको लग रहा है 1:40 पे आई थी। उसके साथ क्या क्या सामान था? कोई बैग था? क्या क्या था? वो एक टी-शर्ट पहनी थी, लोवर था, बाकी मास्क लगाई थी और उनके हाथ में कुछ नहीं था। अच्छा, सामान भी नहीं था उनके साथ? जी नहीं। तो आपने पूछा नहीं कि कहाँ से आप आई हैं? क्या आपको कुछ तो बताया होगा? वो मतलब कुछ मेंटली सही नहीं लग रही थी, मतलब रो रही थी बहुत ज़्यादा। हाँ। और उसके बाद एक जो कस्टमर लेडीज़ थी उनको जाके उनकी हेल्प करती हैं, उनको समझाती हैं, बुझाती हैं। फिर वो भी चली जाती हैं। फिर उसके कुछ देर बाद हम जाके उनसे पूछते हैं कि दीदी मतलब आप यहाँ पे कैसे, क्या हुआ है? तो बताती हैं कि मतलब मध्य प्रदेश में रहते हैं, नाम सोनम है, मई में शादी हुआ था, गए थे हम अपने पति के साथ घूमने मेघालय। तो वहाँ पे उनके साथ कुछ लोग उनका गहना वहना छीनने लगते हैं और फिर उनके पति मना करते हैं तो उनको वहीं पे ऑन द स्पॉट मार दिया जाता है। और ये देखकर ये मतलब बता रही थी कि मैं बेहोश हो जाती हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पे कैसे आई हूँ और कौन छोड़ा है कुछ नहीं पता मुझे। अच्छा, उसके हिसाब से किसी ने उसके गहने लूटने की कोशिश की, पति ने बचाव किया, पति को उन्होंने मार दिया? उन्होंने जो हमको बताया वही से। अच्छा, ये थ्योरी बताई। जी जी। और उसके बाद फिर कुछ और बात जानकारी दी? नहीं, उसके बाद वो पुलिस वाले लोग आ जाते हैं, उनसे बातचीत होता है, उनका नाम मतलब सब कुछ पूछते हैं कैसे। खबरें जारी हैं, रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए।